गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। हमारा पहला वर्ड था फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब होता है मुफ्त उपहार देना किसी को, फ्री गिफ्ट्स, उसे बोला जाता है फ्रीबीज। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टो। वेग का मतलब होता है जिसके बारे में अस्पष्टता हो, धुंधलापन हो, अस्पष्ट होना, अनिश्चित होना, उसे बोला गया है वेग। ऑमनिबस का मतलब होता है कई सारी बातों, कई सारे मदों से युक्त होना, कई बातें सम्मिलित होना, उसे बोला गया है ऑमनिबस। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाना, विमुखता या अरुचि दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंट। फेटर का मतलब होता है किसी भी तरह की बंधन या बेड़ी या रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना किसी को, उसे बोला गया है फेटर। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सरकार के द्वारा या फिर किसी भी संगठन के द्वारा विशेष कार्य के लिए रखा गया कोई पैसा कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, उस एलोकेशन को बोला जाएगा एप्रोप्रिएशन। लार्जेस का मतलब होता है उदारता, दानशीलता, जेनरोसिटी, डोनेशन, चैरिटी, उसे बोला जाएगा लार्जेस। ओवरराइट का मतलब होता है विरुद्ध निर्णय देना, रद्द करना, किसी चीज को निरस्त करना, कैंसिल करना, उसे बोला गया है ओवरराइट। विसल ब्लोअर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संगठन में या किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है तो उसकी खबर देता है। मुखबिर जिसे हम बोल सकते हैं कि उसमें कोई स्कैम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, तो इस बात की जानकारी देने वाला, उसे बोला गया है विसल ब्लोअर। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना या किसी से मुकाबला करना, उसे बोला गया है कन्फ्रंट। स्टिंट्स का मतलब होता है किसी काम को करने में लगा निश्चित समय या फिर किसी के कार्यकाल की बात हो रही है, उसे बोला जाता है स्टिंट्स। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल, दैट इज कॉल्ड स्टिंट्स। एग्रीजियस का मतलब होता है बेहद खराब या बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत मतलब फाउल लैंग्वेज का यूज करना, हेट भरी लैंग्वेज का ऐसे शब्दों का यूज करना, उसे बोला गया है एग्रीजियस, बेहद बुरा, बेहद खराब। एम्बिट का मतलब होता है कार्य करने का क्या क्षेत्र है, क्या दायरा है, क्या सीमा है, क्या परिधि है, उसे बोला गया है एम्बिट। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा, उसे बोला जाएगा ग्रीवेंस। टर्मोइल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पे पूरी तरह से कंफ्यूजन हो, शोरगुल हो, असमंजस की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, उसे बोला गया है टर्मोइल। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान अधिकारी, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। जैसे हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। अगला शब्द है रेडिक्यूल्ड। रेडिक्यूल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेडिक्यूल्ड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना किसी की, उसे बोला गया है रेडिक्यूल्ड। कास्ट शैडो का मतलब होता है किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना, नकारात्मक तौर पर प्रभावित करना किसी को, उसे बोला गया है कास्ट अ शैडो। रिवैम्पिंग का मतलब होता है पुनरुद्धार करना, पुनर्निर्माण करना। रिवैम्प मतलब नया करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है रिवैम्पिंग। एट अक्रॉस रोड्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण पड़ाव पर होना, उसे बोला गया है एट अ क्रॉस रोड्स। कोचरी का मतलब होता है एक समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों या ऐसे ऐसे व्यक्तियों या लोगों का समूह, उसे बोला जाता है कोचरी। मैस्क्वेडेड मैस्करेडेड मैस्करेडेड का मतलब होता है दिखावा करना, ढोंग करना किसी चीज का होने का, उसे बोला गया है मैस्करेडेड। कबाल का मतलब होता है किसी के प्रति साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, उसे बोला गया है कबाल। फेस्टर का मतलब होता है अप्रिय स्थिति में वृद्धि होना, बढ़ना, किसी चीज की प्रॉब्लम का और ज्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया है फेस्टर। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, बदनामी करना, उसे बोला गया है इग्नोमिनी। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक रूप से कार्रवाई करना किसी के प्रति जिसे झेलना मुश्किल हो, दंड देना, कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है प्यूनिटिव। यूफेमिज्म का मतलब होता है कड़वे शब्दों को परोक्ष रूप में व्यक्त करना जिससे कि अगले वाले को वो फील भी ना हो और हम बोल भी दे अपनी बात, उसे बोला जाता है यूफेमिज्म। फ्लरी का मतलब होता है किसी तरह की हलचल होना, गड़बड़ होना या आकस्मिक झोंका आना किसी चीज का, उसे बोला गया फ्लरी। डिफंक्ट का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, अप्रचलित हो जाना, ऑब्सोलीट, एक्सपायर्ड, उसे बोला गया है डिफंक्ट। लिम्बो का मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति, अनसर्टिनिटी, जहां पे हमें मालूम ना हो कि हमें क्या करना है, डिसीजन लेने में असमर्थता दिखाना, उसे बोला गया है लिम्बो।
सॉर्डेड का मतलब होता है घिनौना, बेहद घिनौना, अनैतिक या भ्रष्ट होना, उसे बोला गया है सॉर्डेड। पैलिएटिव का मतलब होता है दर्द को या प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए रोकना, कम करना। परमानेंटली वो सोल्यूशन नहीं हुआ है समस्या का, परंतु कुछ समय के लिए धीमा करना उसे, कुछ समय कुछ थोड़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे बोला गया है पैलिएटिव। कंडोलेंस का मतलब होता है किसी के प्रति अपनी सहानुभूति जताना, संवेदना जताना या शोक प्रकट करना, उसे बोला गया है कंडोलेंस। रिसीड का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ घटना, कमी आना किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है रिसीड। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है एकदम से हानिकारक होना, कोई चीज विध्वंसकारी होना, विनाशकारी होना, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। वनरेबल का मतलब होता है बेहद संवेदनशील होना, नाजुक होना, कमजोर या दुर्बल, उसे बोला गया है वनरेबल। ट्रांच का मतलब होता है किसी चीज का एक हिस्सा होना, अ पार्ट ऑफ समथिंग, पोर्शन, पीस, उसे बोला गया है ट्रांच। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में फंसे हुए होना, मुसीबत में फंसना, असहाय, उसे बोला गया है स्ट्रैंडेड। चर्लिश का मतलब होता है अभद्र शब्दों का यूज करना, अशिष्टता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है चर्लिश। कैलामिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, विपत्ति, उसे बोला गया है कैलामिटी, जैसे अर्थक्वेक या बाढ़। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, वैर या शत्रुता रखना। मिटिगेट का मतलब होता है प्रॉब्लम को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। कैटास्ट्रॉफी का भी मतलब होता है जो कैलेमिटी का होता है, आकस्मिक महाविपत्ति, नेचुरल कैलेमिटी, तबाही, विनाश, उसे बोला गया है कैटास्ट्रॉफी। एक्वियस का मतलब होता है रजामंदी देना, सहमति जताना, अपनी एक्सेप्टेंस देना, उसे बोला गया है एक्वियस। परपोर्टेड का मतलब होता है सुनी सुनाई या तथा कथित कोई बात, उसे बोला गया है परपोर्टेड। एंटागनिस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होना, प्रतिद्वंद्वी होना, उसे बोला गया है एंटागनिस्ट। अवर्ड का मतलब होता है दावे के साथ कोई बात कहना, निश्चय के साथ कहना कोई बात, उसे बोला गया है अवर्ड। अम्पटीन का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में होना, अनगिनत मात्रा में, उसे बोला गया है अम्पटीन। डेपोजिशन का मतलब होता है अदालत में दिया गया कोई बयान। इंटररेग्नम का मतलब होता है अंतराल या मध्यावकाश, इंटरमिशन जिसे बोलते हैं, तो उसे बोला जाएगा इंटररेग्नम। इंटररेग्नम। सगैसिटी का मतलब होता है अक्लमंदी, चतुराई, बुद्धिमता। स्पर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, प्रेरित, उसे बोला गया है स्पर या बढ़ना। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जैसा वास्तविक, जैसा दिख रहा है वैसी वास्तविकता ना हो, मतलब ऊपरी तौर पर, दिखावटी तौर पर। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, व्यवसाय में मंदी का दौर, उसे बोला जाएगा रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कमी आना, रिडक्शन आना, संक्षिप्तीकरण। बुलवर्क का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, चार दीवारी या चार दीवारी जो घर के बाहर लगी होती है, या फिर सुरक्षा प्रदान करना किसी को, उसे बोला गया है बुलवर्क। डिसरप्टिव का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, विघ्न पैदा करना, रुकावट पैदा करना। हिंटरलैंड का मतलब होता है भीतरी प्रदेश, ऐसा गांव कस्बा जो कि शहर से काफी दूर हो या फिर समुद्र तट के या नदी के किनारे ना हो, उसे बोला गया हिंटरलैंड। एमेज का मतलब होता है के बीच में, के मध्य में या के दौरान। ओनस का मतलब होता है किसी तरह की कोई दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी। पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी महामारी, उसे बोला गया है पेंडेमिक। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, नतीजा या किए गए काम के नतीजे आना, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स आना, रिजल्ट, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंस। एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी तरह का अत्याचार, महापाप या दुष्टता, उसे बोला गया एट्रोसिटी। एनोमली का मतलब होता है चीजों में आपस में असमानता होना, बेमेलता होना, असंगतता होना, उसे बोला गया है एनोमली। रिवील्ड का मतलब होता है गुप्त बात को प्रकट कर देना, सबके सामने डिस्क्लोज करना कोई चीज, उसे बोला गया है रिवील्ड। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाना, उसे बोला गया कन्विक्शन। सेवियरिटी का मतलब होता है किसी चीज की गंभीरता, कठोरता या उग्रता को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज होता है सेवियरिटी का। रिबफ का मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार करना या किसी को झिड़क देना, डांट फटकार लगाना, दुत्कारना किसी को, उसे बोला गया है रिबफ। स्टिफ का मतलब होता है कठोर होना, कड़ा, एकदम सख्त होना, उसे बोला गया है स्टिफ। एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है तत्परता, स्फूर्ति, जोश दिखाना, उत्साह दिखाना, उसे बोला गया है एलेक्ट्रिटी। पोग्राम का मतलब होता है सामूहिक हत्या, तबाही या बर्बादी। हेनेस का मतलब होता है जघन्य, कोई अपराध बहुत बुरा, उसे बोला गया है हेनेस। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक या निंदनीय कोई बात, उसे बोला गया है पेजोरेटिव। मॉब का मतलब होता है जनसाधारण की आम भीड़, जो क्राउड होती है, उसे बोला गया है मॉब। कंस्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र या चाल चलना।
फ्रॉज का मतलब होता है किसी को सशक्त बनाना, उन्नत बनाना, स्ट्रांग बनाना, उसे बोला गया है फ्रॉज। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना, बेवजह किसी चीज में उलझाना, लपेटे में लेना, उसे बोला गया है इम्प्लीकेट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक या प्रासंगिक होना। इंडिजिनस का मतलब होता है स्थानीय, देशी या देशज, जो हमारे आसपास से संबंधित हो, लोकल, उसे बोला गया है इंडिजिनस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक डटे रहना किसी काम को करने में, लगातार करते रहना किसी काम को, उसे बोला गया है परसिस्टेंस। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य, अद्भुत या चमत्कारी कोई चीज जो हमें हैरान कर दे, उसे बोला गया है मार्वल। एंड्योरेंस का भी मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना, काम करते रहना, सहन शक्ति, धीरज रखना, मजबूती के साथ टिके रहना, उसे बोला गया है एंड्योरेंस। पुट द विंड इन समवंस सेल्स का मतलब होता है किसी के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, आत्मविश्वास बढ़ना किसी का, उसे बोला गया है पुट द विंड इन समवंस सेल्स। रिटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज को बार बार कहना, उसे बोला गया है रिटरेटेड। और लास्ट वर्ड था हमारा कनेंड्रम, इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई पहेली, समस्या या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो, उसे बोला गया है कनेंड्रम। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी सारे वर्ड्स आपने फटाफट से रिवाइज किए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।